जय हिंद दोस्तों, एट लाइव गुड इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका समान ज्ञान सीरीज का। जो ये पॉकेट जी के साथ साथ हम जो आपका करंट अफेयर का सीरीज चलवा रहे हैं उसका ये स्पीडी काम चलवा रहा है आपका। एमसीक्यू करवा रहे थे, 110 क्वेश्चन हम करवा चुके थे, उसको हम आगे कंटिन्यू पढ़ाते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। जो लोग वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी वाली आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, वनडे एग्जामिनेशन चाहे दरोगा हो, रेलवे हो, आपका बीपीएससी हो या एडीओ हो, बीसीएस हो, एसएससी हो, सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं। 110 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुके हैं। 111 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं और उसके आंसर को भी हमें एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम आया है तो वीडियो को मैं आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। स्पीडी का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, खासकर जो ग्रुप डी वाले अभी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसका आप जरूर देख के जाइएगा। और आपका पॉकेट जी के समान ज्ञान का जो ऑलरेडी मैंने साइंस पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है कंप्लीट करा चुके हैं। कई पोर्शंस बचे हुए हैं, कई कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको जाकर के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बैकअप चैनल है, आप लोग को भली बात ही पता है, कुछ बीपीएससी जीके जीएस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने वाले जो है पहले भारतीय पुरुष कौन बन चुके हैं, तो इसके सीधे आंसर है वो भारतीय क्रिकेटर अभी तक का जो है पहले भारतीय पुरुष है वो कौन है, तो रविचंद्र अश्विन है। कौन है? रविचंद्र अश्विन है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि मैक्सिमम लोग को किसी को दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर जो है 4G आपके सर्विस लॉन्च किया, तो कौन है? तो सीधे आंसर पर चलते हैं, इसका बीएसएनएल है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका बिहार के किन स्थलों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी कि रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया। रामसर साइट पता है आप लोग को 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी इसका डे है रामसर से, यानी कि इसको आर्द्रभूमि डे के रूप में मनाते हैं। और इस कौन से वो 2 जो है मनाया गया, तो आपका गोकुल चला से और उदय आपको झील बनाया गया। गोकुल चला से उदय, आप बताइएगा जगह का नाम बताइएगा कौन से ये डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। भारतीय फुटबॉल टीम के ने कोलंबो में किसे हरा करके 7वां जो है आपका सैफल अंडर 17 चैंपियंस आपका खिताब जीता है, तो किसको हरा करके जीता है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ मैं आपको 1 से 2 सेकंड का आपको पॉज करके आपको सारे आंसर बता रहा हूँ। चलिए इसका आंसर है आपका बी, बांग्लादेश को हरा करके भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में जो है किसे हरा करके 7वां सेफ अंडर 17 जो है आपका चैंपियन आपका नाम किया है, तो वो कौन है? तो बांग्लादेश है। कौन है? तो आपका बांग्लादेश को हरा करके इंडिया वो जीत गया अंडर 17। नेक्स्ट है MOSPI द्वारा जारी वन आपका पर्यावरण लेखांकन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल आपका भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो बताइए कितना प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब आप लोग ABCD देख सकते हैं और इसका सही जवाब आपका बी नंबर आपका हो जाएगा 21.76% हो जाएगा। 21.76% होगा। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए लाइव आकर के बताना चाह रहे थे बट ड्यू टू नेटवर्क इशू के कारण, यानी कि अभी वाईफाई का स्पीड स्लो हो जाता है जनरली, तो इसके कारण हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहे हैं। तो हाँ, अच्छी बात है कि दोनों चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला योजना जो है रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए हैं। तो 10,000 रिसेंटली आप लोगों ने सुना भी होगा, इसके कारण सरकार भी बनी है। तो ये किस राज्य में है? तो बिहार में 10,000 रुपये लिया, उसका बुलडोजर लगा करके उनके घर को तोड़ दिया गया। और लोग गाना भी गा रहे थे, एक महिला के लिए खास कर वायरल हो रहा है, जो कि वोट 10,000 लेने से पहले यानी वोट देने से पहले उनका जो वीडियो मतलब रील वायरल हो रहा था, डांस करते हुए वायरल हो रहा था। उसके बाद उन्हीं का घर टूट गया। उन्हीं के घर टूटने के बाद रोते हुए या फिर मायूस होकर के जो चेहरा उनके बच्चे के साथ दिखाया जा रहा है, तो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने जब 10,000 15,000 के लिए आप भी कुछ चंद रुपयों के लिए अपने वोट भेज देंगे, जो आपका अधिकार बनता है, तो यही चीज़ें देखने को मिलेगा। एनी हाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया है? तो ऐसा किस देश ने भाग लिया है? तो देश का नाम है ईरान है, क्यूबा है, सीरिया है या उत्तर कोरिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब आपका है सीरिया ने। लगभग 60 साल के बाद जो है पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो बैठक में भाग लेंगे, वो कौन है? तो सीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मान कर लीजिएगा, जो आपको मैं बता रहा हूँ ट्रिपल स्टार ये मान करके आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट है किस राज्य की पहली जो है पूर्णतः कागज रहित आपका ई ऑफिस और ग्राम पंचायत आपका रोहिणी को राष्ट्रीय
ई गवर्नेंस 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो केरल, महाराष्ट्र, गुजरात आपका, या फिर आपका कर्नाटक। ABCD बताइएगा इसका 118 नंबर क्वेश्चन का। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा जब भी आप देखेंगे। तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसका स्क्रीनशॉट भी है, इसी तरह से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किस राज्य के साथ किया गया है तो बताइएगा जो ऋण समझौता। तो इसका सही जवाब आपका C असम है। ठीक है, C असम में 125 मिलियन जो है आपके शहरी विकास ढांचे के उन्नयन के लिए आपको जो है भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट ने आपको जो है $125 मिलियन के ऋण का समझौता किसके साथ किया? तो असम के साथ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है किस मलयालम फिल्म को अभिनेता को जो है 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ABCD बताइएगा। सीधे आंसर पर चलते हैं इसका आंसर है मोहनलाल जी को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मोहनलाल। नेक्स्ट है आपका, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? किस मोबाइल का किया है परीक्षण? इसका सही जवाब आपका होगा अग्नि प्राइम मिसाइल। आपकी अग्नि प्राइम मिसाइल है आपका, C ऑप्शन है इसका सही जवाब है। उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार जो है रेल पर बने आपके मोबाइल लॉन्चर आपके सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण होगा? तो अग्नि प्राइम मिसाइल का। भारत सरकार ने IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। तो ये कौन है? तो IIT मुंबई है, दिल्ली है, कौन सा है बताइएगा। और आपका 122 नंबर का सही जवाब आपका है IIT मद्रास, इसका C ऑप्शन है। ठीक है, IIT मद्रास जो है AI के साथ आपका क्षमता और विकास कौशल के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है, तो IIT मद्रास। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रिम क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो ब्लिंकिट, जैपिटो या फिर स्विगी, इंस्टामार्ट या फिर इंजियो, किसके साथ किया है तो बताइएगा। 123 नंबर का तो सही जवाब आपका है जेप्टो के साथ किया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए किस अग्रणी जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की? तो जेप्टो के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वदेशी राजनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? इसरो, DRDO, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के रूप में जाते हैं, एरोनॉटिक, इसको भी फुल फॉर्म रखिए बाड़का भाभा एटॉमिक रिसर्च जो है इसके रूप में जानते हैं सेंटर। इसका बताइएगा कौन है स्वदेशी जो है आपका इसमें प्रौद्योगिकी योगदान के लिए चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? 124 का सही जवाब होगा DRDO को मिला है, DRDO। अब DRDO का फुल फॉर्म आप लोग बताएगा, इसका स्थापना कब हुआ है और कहाँ है इसके संस्थान है, यहाँ पर कहाँ पर इसका मुख्यालय है, बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, नीरज गायवान की किस फिल्म में जो है ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो कौन सा फिल्म में है और बताइएगा। 125 का सही जवाब का होम बाउंड है, होम बाउंड इसका है। नीरज आपका घायल नहीं है, ये गायवान है। गायवान इस फिल्म को जो है ऑस्कर 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, तो आपका होम बाउंड है। नेक्स्ट है, असम के किस महान नायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का जो है 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? ये तो सभी लोग को पता होगा, ये जुबिन गर्ग हैं। कौन है? तो जुबिन गर्ग हैं। नेक्स्ट है जुबिन गर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वनडे में सबसे तेज शतक का जो विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ऑप्शन में आपको पता है, बताइएगा। महिला है या फिर मेल है फीमेल? ये महिलाओं ने तोड़ा है। विराट कोहली का जो है 52 बॉल का था, उन्होंने शतक लगाया, तो उसको रिकॉर्ड उसने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? तो महिला जो है सबसे अभी ICC वनडे में अगर बात करें तो महिलाओं में सबसे टॉप पर रैंकिंग में अभी स्मृति मंदाना पर आते हैं। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र आपका टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो आप बताइएगा। ऑप्शन है किसके साथ किया है? 128 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका समकक्ष है, आंसर है आपका मोरक्को के साथ किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश, ये अफ्रीकी में पड़ता है, अफ्रीकी देश में जो है पहला जो है भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र आपका टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो आपका सही जवाब होगा मोरक्को। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है?
किस देश को दिया है? तो आपके ऑप्शन से ABCD बताइए। सीधे आंसर पर चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तो 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे जो तेज कर सकते हैं। वो आंसर है सीधे ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। किन देशों को जो है फिलिस्तीन को जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? किसने दिया? तक ब्रिटेन होगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने दिया। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार आपका जो है समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित आपका जो है लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है आपका ABCD बताइएगा। सीधे आंसर पर चलते हैं। इसका आंसर है आपका किर स्टारमर को मिलता है। ये तो ऋषि सुनक जो UK के पहले रह चुके हैं प्रधानमंत्री शायद थे। उसके बाद ये डेविड कैमरन ने, बोरिस जॉनसन भी ने। तो आपका कोर स्टारमर याद रखिएगा। कोर स्टारमर जो है भारत ब्रिटेन के मुक्त व्यापार को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित आपका लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मान मिला है? तो कोर स्टारमर है। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो बताइएगा किसके बनाया है? प्रायोजक किसको बनाया? एडिडास है या फिर ड्रीम 11 है या फिर अपोलो टायर, मतलब उसका एडवर्टाइजिंग उसके छपेंगे बताइएगा। 131 नंबर का इसका सही जवाब होगा अपोलो टायर्स का उसमें बैनर आपका रहेगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो बिहार, UP बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 132 नंबर का। तो इसका सही जवाब बिहार ने दिया। बिहार काफ़ी इंटर्नशिप जो है क्योंकि बिहार ऑलरेडी एजुकेशन मामले में बहुत पीछे है, तो काफ़ी चीज़ें महिला के लिए या फिर सशक्ति के लिए, युवाओं के लिए सशक्ति के लिए ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप लोग आंसर कीजिएगा। खासकर BPSC में जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन है तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप खोजने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करके जाइए। 2 से 3 बार जरूर आप देखिए वीडियो को। अगर खुद देख सकते हैं या फिर PDF अगर प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में PDF हम दे दिए हैं, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है। 133 नंबर क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले आपका PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आपका कहाँ रखा गया? तो मध्य प्रदेश का आपका भैंसोला में रखा गया। भैंसोला गाँव में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले आपका PM मित्रा जो है पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? PM मित्रा पार्क भैंसोला आपको मध्य प्रदेश में रखा है। नेक्स्ट टाइम आपको चलते हैं। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो आपको किसने लिया है? आपका इसका सही जवाब आपका है INS त्रिकंत ने लिया है, भाग लिया। INS त्रिकंत ने किस भारतीय नौसेना जहाज ने भारतीय ग्रीष्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया था? INS त्रिकंत ने। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना की शुरू की है? तो किसने किया है? आपका 135 नंबर का D आपको भारतीय स्टेट बैंक ने किया है, SBI ने किया है। हाल ही में किस देश के जो है सरकारी बैंक है, या देश कोई सरकारी बैंक ही रहेगा? पंजाब नेशनल बैंक भी सरकारी ही, तीनों देखिए चारों सरकारी बैंक है, बट इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है? तो SBI का सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। आर्थिक रूप से आप जो पृष्ठभूमि में जो है मेधावी बच्चों के लिए जो है प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप की जो है नाम से योजना शुरू की है SBI ने। सिंगापुर में आयोजित जो है 25वें आपका इंटरपोल एशियाई आपका क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो बताइएगा। 136 नंबर का सही जवाब का है जब भारत को चुना गया है। तो इसको मैं 2 से 3 बार करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसका 1 लाइनर फैक्ट भी हम करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। एक लाइनर जो है 2200 से ज़्यादा 1 लाइनर है तो उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। एक लाइन में आपको कंप्लीट करा दूंगा, भले 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या 10 घंटे का वीडियो लगे, बट मैं करवा दूंगा। आप विश्वास रखें। PDF नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी डिपेंडिंग ऑन यू, सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। सिंगापुर में आप देखिए 2 से 3 बार हम बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए। सिंगापुर में आयोजित है आपके 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस आपके देश को इंटरपोल एशियाई का जो है एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो इसका किसको चुना गया? तो अपना देश भारत महान। चलिए नेक्स्ट है 137 में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल आपका जो है योजना, अम्बू नाम से पता चला कि कोई साउथ का एग्जाम्पल देखिए, सभी साउथ में है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो इसका आंसर याद कर लीजिए आप लोग। एक बार करंट है आपको 2 से 3 बार करना ही पड़ता है क्योंकि कई चीज़ें फैक्टर होता है। इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अम्बू करलम जो है योजना किस में? तब तमिलनाडु से। नेक्स्ट है
अनाथ बच्चों के लिए। दोस्त देखिए, ओ से अनाथ, ओ से अम्बू गया है कहाँ पर है, तो तमिलनाडु, याद रखिएगा। विश्व आपको बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जो है जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक आपका GII 2025 में भारत 137 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है, तो बताइएगा। 137 अर्थव्यवस्था में आपको विश्व बौद्धिक आपका संपदा संगठन के हिसाब से, तो ये 138 का सही जवाब आपका है 38वें स्थान पर है। 138 नंबर क्वेश्चन भी और स्थान भी 138 में है, तो याद करने के लिए बता रहे हैं। 139 स्थान में, मतलब कि इस 38वें स्थान पर इंडिया है। इससे पीछे जो 101 जो है और भी देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर कौन बनी है, तो बताइएगा। ऑप्शन है ABCD बताइएगा। इसका सही जवाब है 139 का ए आपका मरियम फातिमा है। कौन है? मरियम फातिमा है, जो हाल में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे जो है मास्टर कौन बनी है, तब मरियम फातिमा है। मरियम। हाल ही में कौन सा देश जो है 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आपका UNHRC में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत महासमूह जो है प्रशांत समूह की सीट पर आपको निर्विरोध आपको चुना गया है, तो कौन है ऐसे? 140 नंबर का आंसर सही बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका भारत है। हाल ही में कौन सा देश जो है 2026 से 28 तक जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको परिषद आपका UNHRC में 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए जो है एशियाई प्रशांत समूह का इस सीट का निर्विरोध चुना गया था। इसमें कोई भी विरोध हुआ नहीं भारत के लिए। 3 सालों के लिए, अभी पाकिस्तान रिसेंटली है, लेकिन 26 से 28 के बीच में, यानी 3 सालों के लिए भारत उसका सदस्य रहेगा निर्विरोध। उसमें कोई भी विरोध इसका किया नहीं गया। कौन करेगा विरोध? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया, यानी वर्ल्ड फूड इंडिया जो है आपका WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है आपका नई दिल्ली में किया गया है। चौथे जो है आपका फोर्थ आपका जो है वर्ल्ड फूड आपका जो है इंडिया का 2025 का आयोजन कहा गया तो नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की जो है किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित जो है बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। नो डाउट तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बताइएगा। इसका आंसर है आपका असम ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है आपका किस राज्य में जो है स्थापित जो है भारत देश की पहली बांस आधारित क्या है, बांस आधारित जो है बायो रिफाइनरी है। पहला जो है असम में दिगोई में भी वही पहली रिफाइनरी भी खुला, उसके बाद बरौनी में खुला है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। रिफाइनरी आज़ादी से पहले का है, किसके सहयोग से बना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने स्टैटिक फैक्ट में बताया। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल जो है उत्सवों में से कदम आपका जो है कदल कोडम जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बताइएगा। ये आप लोगों को खेल आपको सुने होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका सही जवाब होगा तूतीकोरिन, तमिलनाडु में किया गया है। देश के सबसे रोमांचक आपको समुद्री खेल उत्सवों में से आपका ये जो है कदल आपका कोंडलटम है। तो प्रोनाउंसिएशन अगर दिक्कत हो तो आप भी पढ़ लीजिए। का आयोजन कहा गया है, तो वो तूतीकोरिन आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, बताइएगा। मोदी जी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को आपके डिजिटाइज कर संरक्षित करने के लिए के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो प्राचीन पांडुलिपि जितने जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, नहीं पढ़ पाए उसको भी, तो उसको ज्ञान भारतम के नाम से उसको रखा गया। डिजिटलाइज करने के लिए उसको किया गया है, यानी उन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए आप डिजिटल माध्यम से आने वाले जनरेशन जितने भी है, जेन जी हो या फिर जो भी जनरेशन आने वाले हैं जो बाद में पैदा हो रहे हैं, तो उन सभी को डिजिटली सारी चीज़ें ज्ञान उपलब्ध। हम लोग जो पुराने होंगे तो उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा हुआ आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया ने दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया गया है, तो किस नाम से किया गया आप लोग बताइएगा। 145 का इसका सही जवाब हुआ समुद्र प्रतिछिन्ना के रूप में जानते हैं। फिर से बताते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली आपका त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किया। किस नाम से आपका, तो समुद्र के नाम से है, समुद्र प्रतिचिन्या के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित आपके 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है, इसका थीम क्या है, ABCD बताइएगा। इसका सही जवाब होगा लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद।
लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद के रूप में जानते हैं। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आपका जो है, यानी गोवा इसकी मेजबानी कर रहा था। इसमें 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है। 147 क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा जो है 4 स्लैब आपको बनाया गया है, 5%, 12%, 18% और 28% को घटा करके कितने कर जो है स्लैब बनाया गया? मतलब 1 बनाया, 2 बनाया, आपको स्लैब कौन सा बना दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 2 स्लैब बना दिया गया, तो 5% और 18%। देखते होंगे आप गोल्ड में हो या कई चीज़ें में जो है चेंजेस देखने को मिला होगा। अब 2 ही स्लैब बचा है, या तो 18% या फिर 5% बनाया। पहले ही ज़्यादा लगता था, जो 28% वाले को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये कमाए और 28,000 रुपया गवर्नमेंट लेके चला गया। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, 1 करोड़ कमाए, 28 लाख कोई और लेके चला गया। तो इस तरह से हुआ करती थी। चलिए एनी हाउ, हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। निम्न में से किस देश द्वारा जो है आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद, जिसको कहते हैं जापद 2025, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? सशस्त्र बलों ने भाग लिया, किस में भाग लिया तो बताइएगा। 148 का आपका आंसर है। आपका रूस, रसिया ने के थ्रू किया गया, तो रसिया आपका इसका सही जवाब होगा, डी आंसर होगा। किस देश द्वारा जो आयोजित आपको बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद, जिसका नाम है जापद, याद रखिएगा। जापद 2025 सशस्त्र बलों किस में भाग लिया है? तो जापद आपका रसिया के थ्रू। मोदी जी ने, मैं पूरा नाम नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को भली बात पता है। मोदी ने आपके जो है किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी एक मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो कोसी आपको कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा? ये ऑप्शन है। इसको, ये सारे क्वेश्चन को तो गलत करना नहीं चाहिए आपको। ये बिहार सीधे आंसर पर लगाएंगे इसका। हाल ही में जो है, साथ ही साथ बताइएगा, अभी 40 क्वेश्चन मैंने कराया, आपको कितना आता था? 40 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, बताइएगा। हाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? सीमांचल में आपको बताइएगा, आपका सीमांचल कौन सा क्षेत्र पड़ता है? आप लोग को भली बातें पता है, चौखुट इस तरह से। तो ये क्षेत्र को कहते हैं सीमांचल, यानी पूर्वांचल या फिर सीमांचल के रूप में जानते हैं। तो कौन सा? पटना तो नहीं आएगा, गया भी इस साइड आता है, गया भी इस साइड आएगा। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? ABCD। इसका सही दे समय नहीं लेते हुए पूर्णिया इसका आंसर लगाते हैं, तो पूर्णिया इसका सही जवाब होगा। तो मात्र यहाँ पर पूर्णिया और दरभंगा इधर आता है, तो पूरी इस तरफ आता है। नेक्स्ट है, भारत और थाईलैंड के बीच में जो 14 में आपका द्विपक्षीय अभ्यास जो है मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपका उमरोई आपको मेघालय में किया गया। उमरोई आपका मेघालय। देखते होंगे करंट का जो है वेटेज बढ़ते जा रहा है। आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन, चाहे आपका AEDU के लिए हो या TRE4 के लिए हो या TRE5 के लिए हो या फिर बिहार CGL इंटर लेवल हो, CGL लेवल का हो या बिहार SI दरोगा के लिए हो, तो करंट का वेटेज बढ़ते जा रहा है। 30 से 40 क्वेश्चन हो सकता है, 20 से कम 20 तो क्वेश्चन देखिएगा इधर। तो 20 से 30 क्वेश्चन है। इवन करंट्स के बेसिस पर स्टैटिक पूछा जा रहा है। तो वेटेज बढ़ते जा रहा है, तो इसको आप करंट कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए समय, बाकी समय भी आप दीजिए 70 से 60% जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसको भी ध्यान दीजिए। साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, डेली आप मैथ का कम से कम 50 क्वेश्चन आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। कई लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपका टेस्ट लगाएं, उसका एनालिसिस नहीं करते। उसको जो आप गलत करते हैं उसको लिखिए, बार बार लिखिए, कहीं बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, तो वेल एंड गुड है। और उसको बार बार सुबह उठते ही या फिर रात में सोते समय एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट उसको देख करके सो जाइए, कृपया कीजिए खुद पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 151 का 151 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत और थाईलैंड के बीच में है जो है 14 में आपको द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका मैत्री नाम दिया गया है, कहाँ आयोजित किया है? तो उमरोई आपको मेघालय में किया गया। उमरोई में मैत्री आपका कहाँ पर? तो भारत और थाईलैंड के बीच में चलाया जाता है। ये 14वीं था द्विपक्षीय आपका सैन्य अभ्यास, मैत्री के नाम से जानते हैं थाईलैंड। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो 21 में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध जो आपका युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया? तो ये आपका भारत और USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन आपके ABCD पड़े हुए हैं, तो आपका सीधे आंसर पर चलते हैं। फोर्ट आपका बेंडाइट अलास्का में किया गया। फिर से बताते हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये 21 में थे, याद रखिएगा, कोई नंबर भी घुमा के पूछा जा सकता है। युद्ध अभ्यास का जो है इसका कहाँ पर किया गया? तो फोर्ट बेंडाइट अलास्का में किया गया। हाल ही में RBI ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आपको जो है 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो
ये असम के कौन रहने वाला है, तो विष्णु प्रसाद या फिर पार्वती हो गया, ज्योति प्रसाद हो गया, या फिर डॉक्टर भूपेन हजारिका हो गया। तो इसका सही जवाब आपको बताइएगा ABC में, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को मिला है। भूपेन हजारिका के हाल ही में जो है किसने, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है महान असमिया जो है गायक, अभी रिसेंटली एक असमिया गायक जो है जुबिन गर्ग जो है इनका सिंगापुर में अब एक्सपायर भी कर चुके हैं। तो ये आपके जन्म की शताब्दी यानी 100 साल इनके होने पर 100 रुपये का जो सिक्का जारी किया है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई विशाल काय कछुओं यानी मनोड़िया मीन्स आपका फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया है, आपका कहाँ पर किया गया है, तो 154 का सही जवाब होगा मणिपुर में प्राणी उद्यान में किया गया। हाल ही में एशियाई विशाल काय जो है कछुआओं जिसको मनोड़िया नाम दिया गया, मनोड़िया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल प्रजनन कहाँ पर किया गया है, तो मणिपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया, मणिपुर आपका जो है उद्यान में, प्राणी उद्यान में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। बिल्कुल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है, तो कौन सी है, तो 155 का इसे बताइएगा आप लोग, 155 का। इसका सही जवाब आपका होगा सी, आपका बैराखी और सरांग रेलवे लाइन, बैराबी और सरांग आपका रेल लाइन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आपका अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यकाल का उद्घाटन किया। कार्यकाल का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो पटना, लखनऊ, रांची, गुवाहाटी। आपका जो है पहले आपका जो है क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो 156 का सही जवाब होगा आपका पटना में किया है। केंद्रीय पीयूष मंत्री जो है आपका कौन है, पीयूष गोयल जो है, पीयूष गोयल ने अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया, तो पटना में किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आपका दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी सैनिक अड्डे INS अरावली का जो उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो कहाँ पर किया है आपका 157 का डी, इसका से जो गुड़गांव में आपका किया है, हरियाणा में पड़ता है। नौसेना प्रमुख आपका एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भारत के नए स्वदेशी आपका नौसेना अड्डे जो है INS अरावली का उद्घाटन कहाँ किया, तो गुड़गांव में किया। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, तो महिला आपको जो है अभी पता है, इसमें जैन जी ने काफ़ी काम किया और तख्ता बदल दिया, तो इसका सुशीला कार्की है। कौन है महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला आपकी अभी तक बनी है नेपाल की, तो है सुशीला कार्की है। इंडिया के बन चुकी है ऑलरेडी, कौन थी, इंदिरा गांधी जी या फिर। चलिए नेक्स्ट है, हाल में जो है IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर यानी ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है, तो ये यानी कि इंडिया से बाहर इसका कहाँ शुरू किया है, वैश्विक आपका ग्लोबल कैंपस आपका कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा दुबई में आपका किया गया, दुबई में किया गया। नेक्स्ट 160 क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ समझौते, जहाँ आपका ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, केंद्र सरकार है ये, केंद्र सरकार के किस राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बताइएगा। 160 का सही जवाब होगा उत्तराखंड के साथ। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ आपको 126.4 मिलियन डॉलर के लिए ऋण के साथ समझौता किया है, उत्तराखंड। दिल्ली, मेरठ, उत्तराखंड में आप लोग कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, जैसे नैनीताल हो गया या फिर ऋषिकेश हो गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी कोई जगह है जहाँ पर जैसे कैची धाम हो गया आपका, और भी बताइएगा जो आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली मेरठ आपका रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है, बताइएगा। ऑप्शन में आपका नमो भारत है, वंदे भारत 2.0 है, ये बताइएगा, गतिमान एक्सप्रेस है। इसका सही जवाब होगा 161 का नमो भारत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आपका डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, ये देख सकते हैं मॉरिशस है लेकिन डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम नाम से पता चल रहा होगा, इंडिया के बीच में ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये बैठक कहाँ पर हुई है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, 162 का आंसर क्या होगा, बताइएगा। ABCD, नई दिल्ली, गांधीनगर, वाराणसी या फिर मुंबई, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
सही सही बताइए। तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों के लिए जो है पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? 163 का। तो सही जवाब आपका है अमेठी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और अमेठी में कई चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किस है मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा मरणोपरांत किसको मिला है? ये 164 का सही जवाब आपका मनमोहन सिंह को मिला है। किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए, यानी इकोनॉमिक्स से ऑलरेडी काम कर चुके हैं। 91-92 में आप क्राइसिस के बारे में जानते होंगे, जब 15 दिन के भी बजट यानी पैसे आरबीआई के पास नहीं था, तो उसके बाद भी इंडिया को रिफॉर्म कर करके और यहाँ तक बढ़ाने का काम किया है। बिना कोई इतने पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट को, यानी पढ़े लिखे मनमोहन सिंह जी को कभी कोई भी वोट नहीं, यानी कोई जीत नहीं हासिल हुई थी। जिस तरह से अभी बिहार में इलेक्शन में देखे होंगे कई जिसे किसी सिन्हा जिसे मैथमेटिशियन जो 70 से ज़्यादा बुक लिखने वाले को 15,000 वोट मिलता है मात्र। और एक जो गुंडा है, जो कि बलात्कारी है, जो कि अपहरण करने वाला जो मर्डरर है, वो उप सीएम बना हुआ है, उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपका, या कई मंत्रियालय मिल चुका है, वो विधायक बन चुका है। तो आप लोग भली बात ही पता है कि मानसिकता क्या है। कई ऐसे एग्जाम्पल है, चाहे आप कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे बाहुबली कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सीधे टाइम पर वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये कौन है? ये इनका नाम इनको मिला है पीवी नरसिम्हा पुरस्कार। किनको मिला? तो मनमोहन सिंह को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर नाम खट्टर देख लीजिएगा, CPRI की नई आपकी क्षेत्रीय परिसर प्रयोगशाला आपका जो RTL का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइएगा ये कहाँ किया गया? 165 का क्वेश्चन का आंसर आपका ये नासिक होगा। कहाँ है? तो नासिक भी क्या है। केंद्रीय मंत्री जो है आपका मनोहर लाल खट्टर जो आपका जो है CPIR की नई आपको जो है क्षेत्रीय परिसर प्रयोगशाला जो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नासिक में किया है। नेक्स्ट है बक्सर से भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस जो है 4 लेन आपका ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है? ये कौन से पड़ेगा? कौन से आपका लाइन में पड़ेगा? क्या पटना गया में पड़ेगा? तो ये बक्सर से, बक्सर आपका यहाँ पर जो है स्टार्टिंग होता है, बिहार जी से एंटर करते हैं यूपी के बाद, और ये भागलपुर इस साइड है, जो कि पटना होते हुए मोकामा होते हुए लखीसराय होते हुए आपका क्यूल से आपका जो डाइवर्ट होकर के इस तरह से जाता है। ये लाइन इस तरह से मैंने रफ बनाया। तो गया कहाँ आएगा? पटना गया तो नहीं होएगा। मोकामा मुंगेर हो सकता है। आरा सासाराम, आरा यहाँ पर पड़ता है बीच में, लेकिन सासाराम छपरा गोपालगंज तो इधर पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 166 खुद से सोचिए। तो सही जवाब होगा मोकामा मुंगेर लाइन, क्योंकि ये BC बीच में पड़ेगा। मैंने अभी बताया था आपको, बक्सर हो गया, आरा हो गया, पटना हो गया, मोकामा हो गया, लखीसराय हो गया, मुंगेर हो गया, और इस तरह से क्यूल में से जाकर के इधर आकर के भागलपुर यहाँ मिलता है। सही जवाब। इस तो आप इस तरह से जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो भी, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए तो भी। कई क्वेश्चन आपको इससे बनाएगा, कई ऐसे करंट अफेयर मिलेंगे, शायद आपको कोई भी बुक में ना मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर लगाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप छोड़ के भी नहीं आ सकते हैं और गलत करके भी नहीं आ सकते हैं। गलत करेंगे तो आपको नेगेटिव में जाएगा, सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है नहीं आप हाल ही में जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले आपका विदेशी अटल आपका इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका धर्मेंद्र प्रधान जो है आपका शिक्षा मंत्री है, और ये पहले आपको जो है विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? विदेशी यानी कि विदेश में कहीं करेंगे। इंडिया का ऑप्शन भी देखिए, कहीं ऑप्शन भी नहीं है, मतलब कि सारे ऑप्शंस बाहर के हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो अबू धाबी में आपका किया गया, UAE में, दुबई में नहीं बल्कि अबू धाबी आपका किया गया आपका UAE में। नेक्स्ट है, फिर से बता देते हैं, जैसे जो है हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले जो है विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ है? क्या चीज़ है? विदेशी अटल पेंशन योजना नहीं बल्कि इनोवेशन सेंटर है, वो अबू धाबी में खोला गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बताइएगा। आपका ट्राइबल इंडिया नवजात गौरव। तो इसका सीधे आंसर पर चलते हैं, तो आदि संस्कृति के नाम से रखा गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी नाम से पता चला, आदिवासी तो यहाँ आदि संस्कृति, आदिवासी कला और संस्कृति, तो यहाँ से उठा करके आदि कर दिया है, और यहाँ से लास्ट वाला संस्कृति। कितना ये लोग काम जोड़े। आदि संस्कृति के संरक्षण के नाम से किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आदि संस्कृति। बीजेपी वाले सिर्फ नाम डालने और चेंज करने के अलावा भी कुछ कर रहे हैं क्या? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आप लोगों को रोजगार मिल चुका है?
क्या आप लोग खुश हैं? क्या आप इस सरकार से खुश हैं? ऐसे क्वेश्चन आप खुद से कर दिए। हाल ही में जो है आपका CAFA नेशंस कप का टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? CAFA नेशंस आपका कप टूर्नामेंट में किसे बताइएगा? तो 169 का सही जवाब है आपका ओमान में किया गया। हाल ही में जो आपका CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हरा करके किया है? तो ओमान को हरा करके कांस्य पदक मिला है इनको, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पैडल ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये कौन सा आंदोलन चल रहा था? संविधान बचाओ आंदोलन, या लोकतंत्र आंदोलन, या जेनजी आंदोलन, या फिर मधेसी आंदोलन? इसका मैंने चर्चा भी किया था रिसेंटली, आप लोग को भली भांति पता होगा। तो ये जेनजी आंदोलन, ये जेनजी आंदोलन किसको कहते हैं? 98 के बाद जो भी जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे नहीं, जितने बच्चे जो 17, 18, 20 से 25 या 28 एज तक के जो हैं, इस एज वाले जितने लोग, ये हालांकि इस एज वाले को सभी लोग तंज भी कस रहे थे कि ये लोग सिर्फ मोबाइल में टाइम वेस्ट करने वाले, या PUBG खेलने वाले हैं, या फिर रील देखने वाले, शॉर्ट्स देखने वाले हैं। इन्होंने तख्ता बदल करके देख दिया। किसी को हल्के नहीं लेना चाहिए। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण आपका CSAI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? भारतीय खेल प्रौद्योगिकी ने किसके साथ किया? खेल और विज्ञान प्रौद्योगिकी, यानी कि स्पोर्ट्स भी होगा, साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो बताइएगा इसका सही जवाब आपका क्या होगा? तो इसका सही जवाब है IIT दिल्ली के साथ किया गया। IIT दिल्ली, दिल्ली वाले पहले हवा तो सांस तो ले लो अच्छे से। चलिए नहीं हो, AQI लेवल आपका जो है 400 से पार हो गया। सोच सकते हैं हजारिया से यहाँ पर कंडीशन जो है आपका धूल में जो है पर डे लोग जो है सांस ले रहे हैं, जो 7 से 8 सिगरेट ना चाहते हुए बच्चे, चाहे वो 1 साल का हो या कोई 90 साल का बुढ़ा हो, ना चाहते हुए ना पीते हुए भी वो लोग 7 से 8 सिगरेट पी रहे हैं। उनके फेफड़े सड़ रहे हैं, उनकी लाइफ साइकिल जो है घट रही है। तो कोशिश कीजिए दिल्ली को, मुंबई के जितने भी जहाँ हडारी जिसकी AQI लेवल 100 से ज़्यादा है, उसको छोड़ करके कहीं गांव देहात में बच जाए, लेकिन संभव नहीं हो सकता है। कई लोग को जीवोपार्जन करना होता है, मुश्किलें होती है, मुश्किलात होती है, सब लोग को प्रॉब्लम होती है, आई नो डैट, बट करना आसान है। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आपको पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो ये नो डाउट्स इंदौर। इसमें बिना देखे आप सीधे इंदौर को खोजिए, ऑप्शन में मार दीजिए। पिछले 7-8 साल से लगातार ये टॉप पर रहा है इंदौर, और यहाँ पर भी जाकर रह सकते हैं। अभी रिसेंटली आदित्य रंजन सर एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जो कि उनका सारा चीज़ आपका दिल्ली से चलता है। उन्होंने अभी बताया कि मैं दिल्ली को छोड़ने वाला हूँ ड्यू टू दिस AQI लेवल के कारण। जो इनकी क्वालिटी जो है रहने की स्थिति में नहीं है दिल्ली। अगर आप सही ढंग से देखें, अभी नहीं कई सालों से स्थिति ये खराब है, अभी और बद से बदतर बढ़ते जा रही है और लेवल ख़राब है। वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं अब बाहर जाने। अब कई ऑप्शंस में जो है कमेंट बॉक्स में उन्होंने बताया कि इंदौर सबसे टॉप पर है, अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पर AQI लेवल है, तो आप यहाँ आ जाओ। और भी सुविधाएँ हैं दिल्ली में, कुछ चीज़ें सुविधाएँ हैं, कुछ चीज़ें पॉसिबल है, जैसे वहाँ पर एडिटिंग के लिए बंदे मिल जाते हैं, या फिर उसका कोई भी चीज़ें के लिए आपका थंबनेल बनाने के लिए कोई भी चीज़ें को होता है तो हम मिल जाते हैं। बट गांव में सेटअप करना या बनाना एक थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। इन्हें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग का क्या विचार है, आप लोग बताइएगा। और हमें अगर आपको सेटअप करना है अपने सेंटर, मतलब खुद का, मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, बट कुछ भी जो ये कुछ लोगों का, 2-4 लोगों का, तो कहाँ करना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल में भारत के जो है 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं आप लोग बताइएगा। तो इसका सही जवाब है आपका B सुदर्शन रेड्डी चुने गए हैं। आपका जो है 15वें जो है उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति कौन है? सुदर्शन रेड्डी जो है, B सुदर्शन रेड्डी। आपका फिडे ग्रैंड स्किस 2025 में डी गुकेश को हरा करके किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं आपका? तो इसके आंसर बताइएगा ABCD। तो 174 का सही जवाब हुआ अभिमन्यु मिश्रा जी हैं बने हैं। फिडे ग्रैंड स्विस आपका 2025 में डी गुकेश को हरा करके किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? तो अभिमन्यु मिश्रा है। हाल ही में अनोखी दुनिया का पहला आपका सिरेमेटिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताइए कहाँ किया गया? तो आपका खुर्जा बुलंदशहर आपको यूपी में किया गया। हाल ही में आपका अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला आपका सिरेमेटिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ पे गया? तो खुर्जा बुलंदशहर आपका यूपी में किया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण जो है साक्षर
साक्षरता जो है साक्षर राज्य बना दिया। ये ग्रुप डी में रिसेंटली पूछा भी गया है कि कौन सा तीसरे नंबर पर कौन है, तो सबसे पहले केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा के तीसरे नंबर पर मिजोरम है। फिर बताइए इस पर 8 सितंबर को किसको बनाया गया, तो उसके बाद किसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ABCD में बताइएगा, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। 176 का सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश को मिला है पूर्ण साक्षरता। 8 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जो है आपका 8 सितंबर याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। और आपका राष्ट्रीय अगर पूछे साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तब 5 सितंबर को मनाते हैं, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपका जो है केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, आपको त्रिपुरा और मिजोरम के बाद ये आपका जो है मर रहा है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से याद रखिए हिमाचल प्रदेश। भारत ने राजगीर में किसे हरा करके चौथी बार जो है पुरुष हॉकी एशिया कप जो है 2025 का खिताब जीता है। तो किसको हराया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन में आपका है पाकिस्तान, मलेशिया, नल्ला पाकिस्तान है, दक्षिण कोरिया, जापान। तो 177 का सही जवाब है आपका सी, दक्षिण कोरिया को हरा करके। नल्ला पाकिस्तान हारने लायक भी नहीं था। नेक्स्ट है, तो याद रखिए दक्षिण कोरिया को हरा करके चौथी बार जो है फुटबॉल कप में जीता है। 178 नंबर क्वेश्चन, यू विल हैव टू आंसर। निम्नलिखित में से किसे हरा करके जो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता है। 178 का सही जवाब है आपका जैनिक सिनर ने आपका किसे हराकर जो है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन का खिताब जीता है। आपका जैनिक सिनर को हरा करके जीता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की आपका कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हरा करके अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका सही जवाब है आपका फ्रांस को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड आपको जो टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हरा करके अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, तब फ्रांस को आपका। नेक्स्ट है, हाल ही में 82 में आपका वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरेंज ज्योति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। 180 का सही जवाब आपका अनुपर्णा राय को बना है। हाल ही में 82 में जो है वेनिस आपका फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन आपका ट्रीज के लिए सबसे निर्देशित और ज्योति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं, तो अन्नपूर्णा रॉय है। निम्नलिखित में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है, इसका बताइएगा। 181 का सही जवाब आपका एंटेरोमिक्स है। रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है, तो एंटेरोमिक्स है। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित जो है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है, बताइएगा किस बंदरगाह पर किया गया। 182 का सही जवाब है आपका सी, BO आपका चिदम्बरनाड बंदरगाह है। हाल में भारत की पहली आपका बंदरगाह आधारित जो है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया, तब BO आपका चिदम्बरनाड आपका बंदरगाह पर गया है। हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो रिसेंटली आपने देखा होगा पंजाब इस बार काफ़ी ज़्यादा बाढ़ में आपका ग्रस्त हुई थी, तो इसका जो है ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ऑपरेशन राहत। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना बताएगा, तो 184 का सही जवाब आपका तिरुपति में। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक जो है शहर आपका अंतरिक्ष शहर ही बनाया गया है, तिरुपति में आपको घोषणा किया। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण आपका डोपिंग प्रणाली में आपका जो है जिसमें आपका मिथेनिडियोन आपका लॉन्ग टर्म आपका मेटाबोलाइट आपका जो है LTM का शुभारंभ कहाँ पर किया है, बताइएगा। 185 का सही जवाब आपका नई दिल्ली में किया है। LTM आपका जो है मिथेनॉइड आपका लॉन्ग टर्म आपको मेटाबोलाइट आपका कहाँ पर किया है, तो आपका नई दिल्ली में किया है। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, 186 का सही जवाब आपको बताइएगा, तो आपका यशोभूमि में आपका नई दिल्ली में किया गया। चौथा
आपका कौन इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपका यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस मोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के आपका 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए हैं, तो ये बताइएगा। ऑप्शंस आपके हैं मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। 187 का सही जवाब होगा सिंगापुर होगा। हाल ही में जो किस देश के प्रधानमंत्री जो है लॉरेंस मोंग जो है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री है, भारत के साथ राजनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को और सस्ती ऋणों की सुविधा प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ आपका लिमिटेड का शुभारंभ किया है, तो ये आपका किसका है। तो अभी रिसेंटली आप लोग बोट का या खेल देखे होंगे, या फिर किसका है ये बताइएगा। तो ये सही जवाब आपका बिहार नहीं होगा। कई लोग सोच रहे होंगे, इसका सही जवाब होगा झारखंड। 188 का झारखंड। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाओं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया, झारखंड इसका जवाब है। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आपको जो है 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है। 189 का बताइएगा, आपका सही जवाब होगा भारत को सौंपी गई। अब विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है, तो भारत को सौंपी है। निम्नलिखित में से किसने भारत के 26वें महालेखा नियंत्रक आपका CGA के रूप में पद आपका भार ग्रहण किया है, किसने ग्रहण किया है आपको बताइएगा। 190 का इसका सही जवाब आपका TCA कल्याणी ने जो किया। निम्नलिखित में से किसने भारत के आपका 29वें महालेखा नियंत्रक होगा CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया, आपका TCA कल्याणी ने किया। राष्ट्रीय महिला कल्याण आयोग NCW की नारी आपका 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है बताइएगा महिलाओं के लिए। ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, कोहिमा, पुणे। कोलकाता तो नहीं हो सकता, कोलकाता में रिसेंटली एक केस हुआ था डॉक्टर के साथ, आप लोग भली बात पता है। चलिए इसमें आंसर होगा कोहिमा आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है NCW आपका कि नारी जो रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए, भारत में जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है, तो कोहिमा है, कोहिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 192 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है, किस नाम से, शक्ति, परम, विक्रम या आर्यभट्ट। तो इसका 192 का सही जवाब होगा विक्रम के नाम से किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपका सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से अपना मेड इन इंडिया चिप लॉन्च किया है, तो विक्रम से। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहली AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है। 193 का इसका सही जवाब होगा आदिवाणी है, आदिवाणी। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम, आदिवाणी के रूप में जानते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में भी कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है, कितने प्रतिशत दिया है, तो आपको 194 का सही जवाब आपका है 100% है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश या FDI की अनुमति दी है, तो आपका 10% सॉरी 100%। निम्न में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है, तो फेसबुक, गूगल, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट, किसके साथ किया है, तो 195 का सही जवाब आपका होगा आपका B, गूगल के साथ किया है। गूगल ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ किया है, तो साझा, तो गूगल के साथ। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया, गुरुग्राम, पुणे, नोएडा या फिर बेंगलोर में। टेम्पर्ड आप लोग देखते होंगे 50 रुपये 100 रुपये का जो टेम्पर्ड ग्लास मिलता है, तो इसकी फैक्ट्री कहाँ पर किया गया है, तो 196 का सही जवाब होगा नोएडा में किया गया। ग्रेटर नोएडा या फिर दिल्ली NCR का जो पार्ट है नोएडा में किया गया। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF जो आपका टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है, बताइए। NH8 44 48 47 पर, ये आपका NH8 याद रखिए दिल्ली से मुंबई के बीच में जाता है, आपका 44 आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी, 48 आपका दिल्ली से चेन्नई के बीच में, 27 आपका पोरबंदर से सिलचर के बीच में।
तो ये पहला मल्टी लेन आपका जो है फ्री फ्लो आपको जो है टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है बताइएगा। ABCD, तो इसका 97 का है सही जवाब का सी आपका NH48 दिल्ली से चेन्नई के बीच में किया गया, दिल्ली से 48। हाल ही में लुप्तप्राय से गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? गौ से गिद्ध, गौ से याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 94 आपका गिद्धों के लिए सबसे आपका है असम में, गुजरात नहीं माना दीजिए, कई लोग जो गुजरात मानने वाले थे। गिद्ध जो है पहला गिद्ध जो है ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया था? असम में। हाल ही में आपका रॉयल फोर्ट भूटान बौद्ध आपका मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रॉयल बुद्ध आपका जो है बौद्ध मंदिर का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 199 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, राजगीर आपका बिहार में किया गया। बौद्ध आपका जो है बिहार में आपका किया गया था, या बाकी जो है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर बिहार में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोर्टल कांग्रेस में UPI UPAU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपको बताइएगा 200 नंबर का क्वेश्चन आपका है, सही जवाब आपका होगा सी, दुबई में किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी समय हो गया तो देखेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका बातें करें तो रिकॉर्डिंग आपका 50 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो नहीं हो, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। सितंबर 2025 तक जो है भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने किलोवाट जो है गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? तो कितने कर ली है? तो 201 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, 250 गीगावाट। सितंबर 2025 तक जो है आपका 2025 से भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आपका बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? तो 250 गीगावाट। गीगा बराबर कितना होता है? 1 गीगा बराबर 10 पावर 9 होता है, ठीक है। मेगा बराबर 10 पावर 6 होता है। टेरा, पिका, पिको, ये सारी चीज़ मैंने बताया आपको, साइंस में आप देख ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सभी लोग को ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट आपको एक मिल चुका है यहाँ पर, दूसरा आपको ये मिलेगा, तीसरा फिर चौथा, इस तरह से 4-5 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। और 1 लाइनर फैक्ट को भी हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।